जय श्री राम दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है, जब एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले थे और पूरा दिन भ्रमण करने के बाद जब शाम होता है तब गुरु महाराज का शिष्य अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु शिष्य की बात सुनते हैं और कहते हैं जरूर। तब शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, संध्या हो चुकी है और रात्रि होने को है, क्यों ना आज रात हम लोग इसी गांव में गुजार लें। जिस पर गुरु भी हामी भर देते हैं। फिर गुरु और शिष्य दोनों लोग रात गुजारने के आश्रय में एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक आदमी बाहर आता है, जिसके वस्त्र काफी फटे हुए थे और दिखने में काफी गरीब भी लग रहा था। वह गुरु महाराज से कहता है कि जी कहिए। तब गुरु महाराज कहते हैं कि काफी अंधेरा हो जाने की वजह से हम लोग आगे नहीं जा सकते, तो क्या आपके घर पर विश्राम कर सकते हैं? वह व्यक्ति कहता है जी जरूर। और फिर गुरु महाराज और उनके शिष्य को अंदर बुलाता है। तब गुरु जी अंदर गए तो उनके झोपड़ी के अंदर को देखकर वह समझ गए कि ये लोग काफ़ी गरीब हैं और अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से कर रहे हैं। तब गुरु महाराज उस आदमी से कहते हैं कि आप क्या करते हैं? तो वह आदमी कहता है कि हम कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारे घर पहले से ही एक भैंस है जिसका दूध निकाल के हम लोग बेच देते हैं, जिससे हम लोगों का गुजारा हो जाता है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तब गुरु पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास खेत नहीं है? तब वह आदमी बोलता है कि खेत तो 30 एकड़ है मेरे पास, लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि वह जमीन बंजर है, उस पर कुछ भी नहीं होगा। इतना कह के सब लोग सोने चले जाते हैं। जब आधी रात होती है तब गुरु अपने शिष्य को चुपके से उठाते हैं और उस आदमी के भैंस को भी खोल के उसी आधी रात में चले जाते हैं। शिष्य को गुरु का यह व्यवहार समझ नहीं आता है और वह अपने ही गुरु से बार बार पूछता है कि जिसने हमें आश्रय दिया, हम उसी के जीने का सहारा क्यों ले जा रहे हैं? अगर यह भैंस हम लोग लेके चले गए तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। पर गुरु कुछ नहीं कहते हैं और चलते जाते हैं। कुछ दिन निकले, कुछ सप्ताह निकले, कुछ महीने भी निकले और देखते देखते कुछ साल निकल गए। लगभग 7 साल बाद गुरु उस शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब समय आ गया है कि यह भैंस उसे दे दिया जाए जिसके यहाँ से हम लोग इसे लेके आए थे, और साथ में तुम्हारे सवाल का जवाब भी जो तुमने हमसे पूछा था कि हम लोग यह भैंस लेके क्यों जा रहे हैं। फिर गुरु और शिष्य उस भैंस को लेके उस गांव को जाते हैं जहां पर उन्होंने रात गुजारी थी। पर जब वह लोग उस गांव में जाते हैं तो वहां पर कोई झोपड़ी था ही नहीं।
जहां उन्होंने रात्रि गुजारी थी, बल्कि वहां पर बहुत ही आलीशान घर बना हुआ था। शिष्य को कुछ समझ में आता तब तक उसने उस आदमी को भी देख लिया जिसने आश्रय दिया था। वह शिष्य उस आदमी को देखते ही पूछता है कि क्या आपने हमें पहचाना? वह आदमी कुछ कह पाता इससे पहले शिष्य ने कहा कि हम वही गुरु और शिष्य हैं जो 7 साल पहले आपके घर आए थे। वह आदमी कहता है, अरे हाँ, पहचान गया मैं, पर आप लोग बिना बताए ही क्यों चले गए? और उसी रात मेरी भैंस भी चोरी हो गई थी। तब शिष्य कहता है कि यह मकान किसका है और आपकी झोपड़ी कहाँ चली गई? तब वह आदमी कहता है कि यह मेरा ही मकान है। जब मेरी भैंस चोरी हो गई तो हमने अपनी बंजर जमीन पर ही खेती करने की सोची और फिर इतना हल चलाया कि मेरी बंजर जमीन उपजाऊ हो गई और आज उसी उपजाऊ जमीन की वजह से मेरा यह मकान बन गया। मैं गांव का अब सबसे धनी व्यक्ति भी बन गया हूँ। शिष्य को सारी बात समझ में आ जाती है और वह गुरु के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दे गुरु, मैंने आपको चोर समझा। इधर उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि शिष्य को क्या हो गया है। वह अचानक से अपने गुरु के पैरों में गिर के किस बात की क्षमा मांग रहा है। तब वह शिष्य से पूछता है तो शिष्य सारी बात उस किसान को बताते हैं कि तुम्हारी भैंस को हमारे ही गुरु ले गए थे ताकि तुम भैंस के बजाय अपने भरोसे रहो, और देखो आज तुम कहां से कहां पहुंच गए और अब तुमने अपनी बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद पे भरोसा रखना चाहिए। अगर खुद पर भरोसा हो तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा, जैसे बंजर ज़मीन उपजाऊ हो गया। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी अन्य कहानी भी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और अगर आप भी हमारे सामाजिक कार्यों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें अपनी सहायता राशि भेज सकते हैं। बाकी भगवान सबका भला करें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय महाकाल।